लापता युवती के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने डीजीपी को तलब किया है। 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वर्चुअली कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। जून 2024 से लापता युवती के मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कहा, एक मां की बेटी 6 माह से गायब है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी ट्रेस नहीं कर पा रही। हाईकोर्ट ने मामले में एसपी को तलब किया है। कोर्ट में तलब एसपी को तलब करने के बाद भी युवती को बरामद नहीं किया। हाईकोर्ट ने अब राज्य के डीजीपी को तलब किया है। सुशील देवी की याचिका पर जस्टिस पंकज भंडारी की पीठ ने आदेश दिए हैं। एडवोकेट अंतर सिंह ने मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की है। सीमावर्ती जिला जैसलमेर के बैया गांव में लंबे समय से चल रही ओरण बचाओ आंदोलन में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए विवाद को सुलझाया। इस विवाद में अडानी पावर ने 812 बीघा जमीन ग्रामीणों के लिए छोड़ दी है। प्रशासन ने निजी कंपनी को 812 बीघा जमीन दूसरी जगह अलॉट करने व मुंह बोली ओरण की जमीन को ओरण के रूप में रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए प्रयास करने के आश्वासन के बाद सोमवार को काम शुरू होने के बाद ग्रामीण माने और अपना धरना उठाया। जैसलमेर के बैया गांव में सोलर की निजी कंपनी को सरकार द्वारा जमीन अलॉट की गई थी, मगर गांव के ग्रामीणों को 812 बीघा जमीन पर आपत्ति थी। संघर्ष के बाद जो जीत होती है उसका खुशी और मजा ही कुछ और है। सबसे पहले मैं साधुवाद माँ भगवती रोड़ा राय करूँगा। उनके आशीर्वाद से ये संघर्ष जीता गया है। उसके बाद इस ईस्ट इंडिया जैसी अडानी कंपनी के सामने संघर्ष करने वाला युवा, ऊर्जावान, तेज तरार और भाइयों का भाई छत्तीस कौम का हीरो हमारे रविंद्र सिंह भाटी शिव विधायक जी को सबसे तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी बदौलत ये संघर्ष आज यहाँ तक पहुँचा है। इस संघर्ष में कई साथी आए गए, पर उस भाई जैसे हीरो हमारे साथ टिके रहे, तब हम इस संघर्ष में आज जीत पाए हैं। और इन हठधर्मी कंपनियों को और प्रशासन जो उस कंपनियों की गोद में जाके बैठ जाता है, उनको एक बार चेता दिया है। 60 दिन से तो उन लोगों की जीत है और प्राण प्रेमियों की जीत है और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन सब की जीत है। हम ये चाहते हैं कि जो जैसलमेर के जो ओरण हैं वो कंपनियों से बचा करके और उन ओरणों को सुरक्षित किया जाए और जैसलमेर की जन भावना को समझा जाए। देखिए, अगर अडानी कौन है, वो भी हिंदुस्तानी है, कोई बाहर से थोड़ा ही आया है। वो भी अगर जो सच्चाई है वो कभी छुपती नहीं है। जो निष्ठा से जो तय करते हैं ना, वो हमेशा जीत की अग्रसर होते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो हक की लड़ाई है। बारा में भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर 8 जनवरी को जिले भर के किसान प्रदर्शन करेंगे। शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम के विषय में जिला मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में किसानों ने अपने वक्तव्य जारी किए। प्रांत अध्यक्ष शंकरलाल नागर ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान का एकमात्र रास्ता आंदोलन है। जिले की समस्याओं को लेकर हमने कितनी बार ज्ञापन देकर वार्ता का प्रयास किया, लेकिन सरकार और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मजबूरन होकर हमने आंदोलन का रास्ता पकड़ा है। कार्यक्रम में जिले के हर कोने से किसान आएंगे। उसको लेकर के की गई है, क्योंकि आज किसानों के सामने जो समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए हमारी परवण वृत्त सिंचाई परियोजना है, उसके लिए पर्याप्त बजट सरकार नहीं दे रही, और जो 2022 में पूरी होने वाली थी उसका अब अंदाजा ये नहीं है कि वो 2025 में भी पूरी होंगी कि 2026 में पूरी होंगी। तो इस प्रकार से हमारी परवण वृत्त सिंचाई परियोजना का काम जो लटका पड़ा है, उसके लिए पर्याप्त बजट नहीं है, उसको लेकर के आंदोलन है। ईआरसीपी की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन हमारा शाहबाद, किशनगंज, केलवाड़ा, नारगढ़, छिपाबड़ोद, छबड़ा के कुछ गांव जो है वो उस ईआरसीपी से जोड़े नहीं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद जी महाराज का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्रिमूर्ति चौराहा स्थित गुरुद्वारे में दिन भर सिंधी और सिख समाज की ओर से विविध धार्मिक आयोजन हुए।
कार्यक्रमों में कीर्तन, दरबार और अखंड पाठ का आयोजन हुआ। वहीं गुरु गोविंद के भजनों से माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में लंगर प्रसाद भी वितरण किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से बड़ी खबर है। निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस की अवैध डोडा चूरा पर कार्रवाई। कार से 21 किलो 570 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने नागौर निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाकाबंदी के दौरान निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। देश भर में साइबर ठगी के मामलों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले डीग अब ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान से खौफ खाकर स्वयं ठगी के उपयोग में लिए जाने वाले फोन को तोड़कर आग के हवाले करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब हम साइबर ठगी जैसे धंधों से दूर रहेंगे। हाल ही में कुछ दिन पूर्व पहले इसी गांव पालड़ी में एक पंचायत हुई थी, जिसमें साइबर ठगी रोकथाम को लेकर कठोर निर्णय लिए गए थे। साथ में गांव में साइबर ठगी करता पाया गया तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया था। चूरू एसएसपी जय यादव ने पुलिस लाइन सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक ली। क्राइम बैठक में एसपी यादव ने कहा कि पुलिस थाने में आने वाले परिवादी के साथ पुलिस अधिकारी संवेदनशीलता के साथ बात करें। उनकी समस्या सुन एसएसपी यादव ने कहा कि चूरू पुलिस की ओर से गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भी अच्छा काम किया जाएगा। गंगवार में संगठित अपराधों में कमी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में गश्त भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा भी शहर के व्यापारी और आमजन भी पुलिस का सहयोग करें। आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में पहली बार आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। लीग का शुभारंभ राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के होम ग्राउंड जयपुर में 9 जनवरी को होगा। फुटबॉल लीग के उद्घाटन सत्र में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मुख्य अतिथि होंगे। फुटबॉल लीग में देश विदेश के कई नामी खिलाड़ी खेलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू राजस्थान गवर्नमेंट, जिसने हमें इस तरह का राजस्थान में होम ग्राउंड जिसको हम कह रहे हैं आज, ये उन्हीं के वजह से संभव हो पाया है कि इतना अच्छा टर्फ का ग्राउंड जो यहाँ पे हमें दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सर ने पहले भी बताया कि 12 टीमें अलग अलग स्टेट से खेलने के लिए यहाँ पर हमारे साथ आएंगी। फर्स्ट जो पहला जो मैच है वो अभी हमारे होम ग्राउंड में होने जा रहा है, जो राजस्थान वर्सेस बेंगलुरु है। तो अलग अलग जैसे कि ये हमारे होम ग्राउंड में पहला मैच राजस्थान खेल रही है और बहुत सारे जैसे गोवा, चंडीगढ़ अभी बहुत सारी जगह खेल के आ चुकी है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान के लिए खेल जगत में बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। जयपुर के बस्ती क्षेत्र के ग्राम गुड़ावास में श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि भजन संध्या में कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर श्याम बाबा की आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई। भजन संध्या में श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी का आनंद लिया। इस मौके पर पूर्व सूचना आयुक्त चंद्रमोहन मीणा, जिला परिषद सदस्य रामकेश मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। इस बीच कड़ाके की ठंड को देखते हुए कोटपूतली बहरोड जिले में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक छुट्टी कर दी गई है। कोटपूतली बहरोड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अवकाश घोषित करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य उपभोक्ता परिषद की बैठक कल होनी है। कल सुबह 11:30 बजे शासन सचिवालय में बैठक होगी। मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। गृह, वित्त, ऊर्जा, चिकित्सा और पीएचईडी विभाग के प्रमुख शासन सचिव मौजूद रहेंगे। उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने पर चर्चा होगी। कई लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर भी चर्चा की जाएगी।
तो चीन में फैल रही कोरोना जैसी वायरस HMPV का भारत में तीसरा केस मिला है। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में HMPV का संक्रमण मिला है। बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सावला क्षेत्र का रहने वाला है। वही बच्चे का अहमदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। करीब 12 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद अब बच्चा खतरे से बाहर है। वही बच्चे की हालत में सुधार होने के बाद उसे वेंटिलेटर से हटाकर सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया। Hello everyone, I am Dr. Nirav Patel, consultant neonatologist and pediatric intensivist at Orange Children Hospital, चांदखेड़ा, अहमदाबाद। अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटानिमोवायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को ये इन्फेक्शन कैसे लगता है, कौन कौन से बच्चों में या एडल्ट्स में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है और उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिम्टम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 ऑफ दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 डेज था। वो मोडासा के आगे, अहमदाबाद गुजरात में जो मोडासा के आगे एक विलेज है वहाँ से आए थे। बच्चे को 2-3 दिन हमने छोटे मशीन पे रखा। उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट। सीएम भजन लाल शर्मा का 10 जनवरी को पचपदरा रिफाइनरी का दौरा प्रस्तावित है। अधिकारियों और HPCL के साथ बैठक करेंगे। बालोतरा जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। HRRL रिफाइनरी को जल्द शुरू करने को लेकर बैठक की जाएगी। रिफाइनरी की एक यूनिट को इसी साल शुरू करने की तैयारी है। रिफाइनरी है प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट। पहली ग्रीन रिफाइनरी के तर्ज पर बनी है पचपदरा रिफाइनरी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में शिलान्यास किया था। अब जल्द उद्घाटन करने की तैयारियां हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अधिकतर घोषणाओं को पूरा किया। कांग्रेस नेताओं को विकास के काम दिख रहे हैं लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। देखना नहीं है उनको, दिखाई तो दे रहा है, समझ सब रहे हैं लेकिन राजनीति कर रहे हैं। दिखाई तो देता ही देता है, सब देख रहे हैं, अखबार वो भी पढ़ते हैं, चैनल्स वो भी देखते हैं, काम हो रहा है वो भी सब समझ रहे हैं, लेकिन केवल उनको कुछ बोलना है, कुछ करना है इसलिए बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। काम हो रहा है और वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गंभीर हैं, मुख्यमंत्री रहे 3 बार, उन सबको पता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन केवल एक भ्रम पैदा करने का, और वो भ्रम पैदा करते रहे, शुरू से ही भ्रम पैदा करते रहे। पहले संविधान को लेकर भ्रम पैदा करते थे, कभी ईवीएम को लेकर के भ्रम पैदा करने की कोशिश की। वो तो हमेशा यही करते, काम है नहीं उनके पास। और काम विपक्ष को जो सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए वो निभा नहीं रहे, कर ही नहीं पा रहे। बांसवाड़ा में तो वो पिटे, ऐसे पिटे हैं कांग्रेसी जो आंदोलन कर रहे हैं। बांसवाड़ा में तो उनकी जमानत भी नहीं बचा पाएगी, इतने पिट गए वो। अभी भी चुनाव हुआ डूंगरपुर में, 84 में, कहाँ है वो? कहीं उनका धरातल ही नहीं है। तो वो अपना धरातल खोज रहे हैं, करे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वही मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी संगठन में कोई टकराव नहीं है, हमारी पार्टी में सब से सहमति से होता है, कहीं से कोई अप्रिय खबर नहीं है, सभी जिलों में सहमति से चुनाव हो रहे हैं। कह दिया आपको मैं बन जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब देखिए, ये काल्पनिक सवाल है, ये अभी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है जो नियमानुसार होगा, सब काम नियमानुसार होता है, नीचे से आता है। ये अभी कोई नहीं कह सकता कि कौन बनेगा। चुनाव प्रक्रिया है तो प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी आ सकता है। अभी ये मेरे से मजाक कर रहे थे कि वैसे आ रहा है क्या, तो वैसे आ सकता है, कोई भी आ सकता है इसमें। और मैं इस गलतफहमी में नहीं हूँ, कोई भी आ सकता है। देखिए, कहीं नहीं है, कोई टकराव नहीं है। हमारे यहाँ सब आपसी सहमति से होता है और इसमें मेरा काम तो है नहीं, न मैं इस विषय पे हूँ,
कि मैं खुद अभी एक प्रकार से कार्यकारी हूँ, तो जो चुनाव जिनको करवाना है वो चुनाव करवा रहे हैं, ये तो वो ही जानते हैं। और वैसे हमारे यहाँ कहीं भी कोई अप्रिय कहीं से खबर नहीं है, सब व्यवस्थित रूप से हो रहा है और आपसी सहमति से हो रहा है। और जहाँ कहीं भी नहीं बनेगी सहमति तो वहाँ हो जाएगा, प्रक्रिया भी अपना ली जाएगी, उसमें कहाँ दिक्कत है। आप देखिए हमारे यहाँ पर 1 वे ट्रैफिक है, यहाँ कोई आ सकता है, यहाँ से जाने का रास्ता बंद है, ठीक है ना। यहाँ आएगा, हमारे संस्कारों में घुलेगा, मिलेगा, साथ में बैठ करके काम करेगा, रीति नीति समझेगा, हमारी पंच निष्ठाएं समझेगा, हमारे जो यहाँ मानदंड है उनको अपनाएगा तो